जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3331 से 3333। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन के हाथों उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार ये जिवेन का इरादा उसे संभलने का मौका देने का नहीं था, क्योंकि ये जिवेन का लक्ष्य स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मारना था। हर कोई क्या देख रहा था? वे केवल स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को एक घायल जानवर की तरह पिटते समय दहाड़ते हुए देख सकते थे। इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। उनकी राय में स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट को एक अजेय और शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन अब उसे ये जिवेन द्वारा पीटा जा रहा था। इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण रहने वाला था। हालांकि वे भी इसके लिए अस्पष्ट रूप से उत्सुक थे, फिर भी जब ये जिवेन ने इसे लगभग चमत्कारी तरीके से किया तो उन्हें तब भी भयभीत महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बेकाबू राक्षस का जन्म देखा है। राक्षस क्या था? एक राक्षस एक ऐसा अस्तित्व था जो उनकी समझ और नियंत्रण से कहीं अधिक था। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह एक राक्षस था। उनके पास ताकत, शक्ति और जीवन काल था जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक था। हालांकि वे समझ गए कि यह एक सामान्य स्थिति थी। ये जिवेन की उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती देने के लिए छलांग लगाने की स्थिति, चाहे उसके पास कितने भी कारण हो। उनकी राय में वह राक्षस स्तर का था। ये जिवेन के हमले तूफान की तरह गिरे और हर झटका स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। आमतौर पर स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को चोट पहुंचाना असंभव था, खासकर उन अनुभवी स्वर्गीय आदरणीयों के लिए। वे नियमों को संशोधित भी कर सकते हैं और अपने हमलों को बेहद धीमा कर सकते हैं, या यहाँ तक कि उनमें हमले की कोई शक्ति ही नहीं होगी। केवल स्वर्गीय आदरणीय ही, जिनके पास नियमों को संशोधित करने की क्षमता भी थी, इससे निपट सकते थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट ने इस क्षमता में अच्छी तरह से महारत हासिल नहीं की थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यही मूल कारण था कि ये जिवेन लगातार सफल होने में सफल रही। ये कहा जा सकता है कि उसे अचानक मूर्खतापूर्ण तरीके से पीटा गया था। हर बार जब स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट सांस लेने का मौका पाने के लिए विस्फोट करने और ये जिवेन को हराने वाला होता था, तो ये जिवेन वास्तव में यूनिवर्स क्रिएशन पाम के एक विस्तृत संस्करण का उपयोग करता था, जो सीधे उसे फिर से हरा देता था। उसने इसे पूरी तरह से दबा दिया और युद्ध की लय को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। यह ऐसा था मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो जिस पर पहले से संदेह न किया गया हो। वह नहीं जानता था कि उसने इस युद्ध के लिए कितने समय से तैयारी की थी, लेकिन ये सब उसके नियंत्रण में था। साथ ही वह बेहद सदमे में थे। एक दिव्य आदरणीय वास्तव में एक दिव्य आदरणीय था। उनकी इतनी सारी ब्रह्मांड निर्माण हथेलियों के साथ, यदि यह एक साधारण संप्रभु भगवान होता, तो इलेक्ट्रोलॉट जैसे संप्रभु भगवान क्षेत्र के शिखर पर खड़ा एक विशेषज्ञ भी पूरी तरह से कम होने से पहले इनमें से 2 या 3 हथेलियों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। शून्यता। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मौत की सजा नहीं दी गई थी। कोई भी अच्छी तरह कल्पना कर सकता है कि वह कितना भयानक था। वह उससे भी अधिक भयानक था जितना ये जिवेन ने शुरू में अनुमान लगाया था। वह बहुत खुश था कि उसने उस समय स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को कम नहीं आंका था, अन्यथा वो निष्क्रिय स्थिति में होता। इस समय ये जिवेन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई में लगा हुआ था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हो। 3000 मार्शल आर्ट में से ये जिवेन गिनती भी नहीं कर सका कि उसके पास कितने मार्शल आर्ट हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक मार्शल आर्ट कई मार्शल आर्ट में विकसित हो सकती थी। इस समय वे सभी पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। उसके सामने स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा की जीवन शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी।
इसलिए उसे मारे जाने की चिंता नहीं होती थी और वह अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। लड़ाइयों की इस श्रृंखला ने स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को स्तब्ध कर दिया था। भीड़ कोई अपवाद नहीं थी। जल्द ही भीड़ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें मार्शल सम्राट और स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के सम्राट भी शामिल थे। इस समय वे बिल्कुल पागल हो गए थे। अपने नेता को, जो उनके कबीले की सबसे बड़ी आशा भी थी, ये जीवेन द्वारा ऐसी हालत में पीटते हुए देखकर वे इसे कैसे सहन कर सकते थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे ये जीवेन के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। मौके पर उन्होंने भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि उनकी गति इससे तेज नहीं हो सकती। पहले समझते थे स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट अपने हाथ के झटके से ये जीवेन को मार सकता था। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इसलिए उनका उनकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। अगर वे पहले आगे बढ़ते तो शायद मदद कर पाते। हालांकि उन्हें लगा कि वे बहुत दूर हैं। अपनी गति से वे पहले ही एक पल में ये जीवेन तक पहुंच चुके थे। स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के शेष 5 मार्शल सम्राटों ने एक बड़ी संरचना बनाई और ये जीवेन को तुरंत घेर लिया। दफा हो जाओ, तुम मौत को दावत दे रहे हो, ये जीवेन दहाड़ उठा। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के ये मार्शल सम्राट और मार्शल सम्राट उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन वे उसे कुछ समय देने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। वास्तव में वे ऐसा करने में कामयाब रहे थे। एक पल में वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट से अलग हो गया। अच्छा नहीं है। ये जीवेन को तुरंत एहसास हुआ कि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट उसके नियंत्रण से मुक्त हो गया है। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि स्वर्गभक्षी दानव सम्राट भी कुछ समय के बाद उसके हाथों मर जाएगा। इस समय इन कुछ मार्शल सम्राटों की रुकावट ने स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट को महत्वपूर्ण समय दिया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऐसा लग रहा था कि ये जीवेन की बाह एक तेज तलवार में बदल गई है, क्योंकि वह तेजी से नीचे गिर रही थी। इसने स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के एक मार्शल सम्राट को सीधे आधा काट दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। इस समय स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के अन्य मार्शल सम्राट बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। इसके बजाय वे एक के बाद एक आगे बढ़े। पुच्छी पुच्छी पुच्छी। लगातार कुछ प्रहारों के बाद उन मार्शल सम्राटों को मौके पर ही आधा काट दिया गया। वे ये जीवेन को बिल्कुल भी रोकने में असमर्थ थे। वे स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के एकमात्र मार्शल सम्राट भी बचे थे। इससे पहले वे स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट की रक्षा के लिए फॉर्चून की दिव्य राजधानी में उसका पीछा कर चुके थे। यही कारण है कि वे स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति में नहीं थे और अंत में आपदा से बचने में कामयाब रहे। हालांकि ये सब व्यर्थ था। सब कुछ पुनर्जन्म जैसा था। वे तब ये जीवेन के हाथों से भागने में कामयाब रहे थे, फिर भी वे उसके द्वारा मारे गए थे। स्वर्गभक्षी राक्षसी कुल के सभी विशेषज्ञ उस दृश्य को देखकर रो पड़े। स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट को छोड़कर स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के अन्य सभी सम्राट मारे गए थे। वे सभी स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले के स्तंभ थे। उन सभी के मरने के बाद परिणाम स्वाभाविक रूप से अकल्पनीय होंगे। यदि स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट अभी भी जीवित होता तो ये ठीक होता, क्योंकि वह अन्य कुलों के विशेषज्ञों को डराने में सक्षम होता। हालांकि यदि स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट को भी मार दिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आखिरकार स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति ने अतीत में कितने लोगों को नाराज किया था। ये बस बेशुमार थी, खासकर आसपास की जनजातियां। व्यावहारिक रूप से उन सभी का स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के साथ संघर्ष था। स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति की विशेष साधना पद्धति के कारण स्वाभाविक रूप से उनका दूसरों के साथ संघर्ष होता था। इस वजह से ऐसे बहुत से लोग थे जो स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति से बेहद नफरत करते थे। यहाँ तक कि उन लोगों में से जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में पहुंचने के लिए बधाई देने आए थे, ऐसे कई लोग थे जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति के मरने की कामना कर रहे थे।
हालांकि वे स्वर्गभक्षी दानव जनजाति की ताकत से डरते थे और अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे मूर्ख नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, बल्कि उन्होंने सोचा कि स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति की महिमा अनंत काल तक बनी रहेगी और ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब ये रुकेगा। हालांकि एक भी गलती के परिणामस्वरूप गलतियों की एक श्रृंखला हो गई। मानव जाति पर घात लगाकर हमला करने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा परिणाम होगा। उनकी राय में कोई समस्या ही नहीं थी। हालांकि मानव जाति का उत्थान हो चुका था, लेकिन अनुभवी विशेषज्ञों की नजर में वे कुछ भी नहीं थे। उनका मानना था कि मानव जाति महज एक उभरता हुआ सितारा थी। यदि मानव जाति ने अहंकारी होने का साहस किया तो वे उन्हें एक ही थप्पड़ से मार डालेंगे। 10 महान कुलों और उन सुपर संप्रदायों के अलावा वे और किससे डरते थे? हालांकि उन्होंने कभी इस इंसान की कल्पना नहीं की थी दौड़ को भड़काना इतना कठिन होगा। जब से उन्होंने मानव जाति से लड़ना शुरू किया था, उनके सभी सम्राट मारे गए थे। स्वर्गभक्षी दानव सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जिसे कोई नुकसान न पहुंचाया गया हो। हर जगह खून बह रहा था और हड्डियों के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। उस तरह का दृश्य नकली नहीं बनाया जा सकता। उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत बड़ी थी। जब से उनकी स्वर्गभक्षी दानव जनजाति सत्ता में आई है, उन्होंने इतने सारे सम्राटों का पालन पोषण करने के लिए बहुत समय और संसाधन खर्च किए हैं। यहाँ इस तरह मरना, इस तरह का नुकसान बहुत बड़ा था। बस उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनकी गलती थी। यही उनकी जाति का स्वभाव था। उन्होंने बस आसमान में येज़िवेन को नफरत से भरी आंखों से देखा। वे उसे 10,000 टुकड़ों में बांट देने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। विनाश का युद्ध। उस क्षण अंततः उन्हें एहसास हुआ कि यह विनाश के युद्ध में बदल सकता है। ऐसा विचार उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि यह मानव जाति के लिए अलग था। जब से उन्होंने इतने शक्तिशाली शत्रु को उकसाया था, तब से वे लगातार चिंतित थे कि यह विनाश के युद्ध में बदल सकता है। दुर्भाग्य से उनके पास दीवार से पीठ सटाकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध की तैयारी के संदर्भ में मानव जाति और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति के साथ साथ येज़िवेन और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के बीच अंतर बहुत अधिक था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा की आवाज गहरी और कर्कश थी। वह अत्यंत क्रोधित था। वह पागल होने वाला था। हालांकि उसे बचा लिया गया था। स्वर्ग भक्षण दानव जाति के अंतिम संप्रभु सम्राट की भी येज़िवेन के हाथों मृत्यु हो गई थी। यह महज जीवन शक्ति का एक बड़ा नुकसान नहीं था। उनमें कोई जीवंतता नहीं बची थी। क्या वह अब भी हर चीज के लिए सामने आ सकता है? जहां तक शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों के बराबर होने की बात है, तो यह और भी हास्यास्पद था। इतने कम समय में ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। भले ही वह जीत गया और मानव जाति को धराशायी कर दिया और उन सभी को मार डाला, फिर भी यह वैसा ही होगा। येज़िवेन ने तुरंत खुद को शांत कर लिया। चूंकि वह भागने में सफल हो गया था, इसलिए गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा उनका आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया था। स्वर्गभक्षी दानव सम्राट के लिए, जो उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके हाथों से बचना बिल्कुल असंभव था। वह जानता था कि अब असली लड़ाई का समय आ गया है। जीवन और मृत्यु इसी क्षण पर निर्भर थे। आप अभी भी कितनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं? येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। नई और पुरानी चोटों का मिश्रण उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। उसके लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना असंभव था, नहीं तो वह मर जाएगा। अगर येज़िवेन ने अपने शरीर पर लगी सभी चोटों का इस्तेमाल कर लिया तो उसके मरने की कोई अन्य संभावना नहीं थी। लेकिन अगर उसने अपने शरीर की सारी मार्शल शक्ति का उपयोग नहीं किया होता, तो वह येज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। अब वह दुविधा में थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि जीत उन्हीं के हाथ है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक
अगला ग्रेटर देन अभी स्वर्गभक्षी दानव सम्राट दुविधा में था। तलवार के इरादे के अलावा और कोई कारण नहीं था जिससे येज़िविन ने सावधानी पूर्वक तैयार किया था। यही इस स्थिति का मूल कारण था। यदि ऐसा न होता तो वह ऐसी स्थिति में न पड़ता। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव संप्रभु ने येज़िविन की ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर उसने इस स्थिति में अपनी युद्ध शक्ति जारी नहीं की तो उसे येज़िविन द्वारा मार दिया जाएगा। हालांकि अगर वह अपनी युद्ध शक्ति छोड़ देता तो उसके शरीर में लगी भयानक चोटें उसे भी मार डालती। जब वह क्लेश को पार कर रहा था तब वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था। शुरू में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि येज़िविन के अगले तलवार के हमले ने उसकी चोटों को पूरी तरह से खराब कर दिया था। अभी गंभीर हमलों की श्रृंखला के साथ उसके शरीर में चोटें सीधे पेस्ट के ढेर में बदल गई थीं। वह एक बम की तरह था, एक ऐसा बम जो उसे किसी भी समय उड़ा सकता था। इस सब की योजना उसके सामने वाले व्यक्ति ने बनाई थी। यदि आज उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि एक सम्राट एक दिन एक स्वर्गीय गुरु को चुनौती दे सकता है। आज तुम भाग नहीं सकते, येज़िविन ने बेहोश होकर कहा। ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे डर है कि अब से तुम्हारा अस्तित्व कुछ न कुछ बना देगा। लोग बेचैन हैं, आकाशभक्षी दानव सम्राट ने बेहोश होकर कहा। येज़िविन को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। एक स्वर्गीय गुरु को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई मर भी जाए तो ये केवल एक स्वर्गीय मास्टर विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि येज़िविन ने इस किंवदंती को तोड़ दिया था। यह अजीब होगा यदि ऊंची वेदियों पर स्वर्गीय गुरुओं पर येज़िविन की अच्छी छाप होगी। उन स्वर्गीय गुरुओं में से प्रत्येक आकाश भक्षण करने वाले दानव सम्राट से अधिक शक्तिशाली था। इन लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने के परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय थे। उन्होंने सिर्फ उपहास किया और इन शब्दों को दिल पर नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें ये बातें समझ नहीं आती थी। यदि वह येज़िविन के स्थान पर होता तो उस पर एक अर्ध सम्राट का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता जो एक सम्राट को चुनौती दे सकता था। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सब कुछ जबरदस्ती थोपा गया था और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चूंकि ऐसा ही था, हर बात के बारे में चिंता करना उनका चरित्र नहीं था। आपको समय के लिए रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बेकार है। मैं आपको समय नहीं दूंगा। येज़िविन को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि स्काई डिवोरिंग दानव सम्राट समय के लिए रुकने की कोशिश कर रहा था। सामान्य चोटें बोलने में लगने वाले समय में पूरी तरह ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये चोट इतनी सरल नहीं थी। ये काफी है। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक होने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरे लिए सांस लेने और तुम्हें मारने के लिए ये काफी है। स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट की आंखें अतुलनीय रूप से भयानक हो गईं। वे अपने शिकार को देखते समय किसी भयानक जानवर की आंखों के समान थे। 5 चालें। तुम निश्चित ही 5 चालों में मर जाओगे। 5 चालें। येज़िविन स्वाभाविक रूप से समझ गए कि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव संप्रभु मौत से लड़ने की योजना बना रहा था। वह 5 चालों में ही मर जाएगा, अन्यथा स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव संप्रभु मर जाएगा। अंत में स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट अपने लिए केवल 5 चालें खरीदने में सफल रहा। हालांकि यह एक शीर्ष विशेषज्ञ के लिए पर्याप्त से अधिक था। बूम! जैसे ही वह बोला, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस सम्राट ने तुरंत अपनी चाल चली। वह अपने पूरे जीवन में अद्वितीय रहे और उन्होंने कभी भी उन शक्तिशाली विशेषज्ञों को अपनी नजरों में नहीं रखा। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, यहाँ तक कि मानव जाति के सुई संप्रभु के युग से भी पहले के हैं। वह कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पहले येज़िविन से स्तब्ध था। अब वह पहल को जब्त करना चाहता था और येज़िविन को मारना चाहता था। उसके शरीर का रक्तसार जल रहा था। एक स्वर्गीय आदरणीय की क्षमता के साथ रक्तसार की किसी भी बूंद को जलाने के बाद जो भयानक शक्ति उत्पन्न होती थी, वह उसे अजेय बनाने के लिए पर्याप्त थी। बस एक साधारण मुक्के में अद्वितीय भयानक शक्ति थी।
उन्होंने गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट का उपयोग नहीं किया क्योंकि यह पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अगर उसने इसे दोबारा निकाला तो शायद ये सबके सामने बिखर जाएगा। उनके जीवन दांव हथियार का खो जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण वह वापस लड़ने में असमर्थ थे। हालांकि दूसरी ओर अगर उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट नहीं होता तो शायद वह अभी मौके पर ही मारा गया होता। सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। ये कहना सचमुच कठिन था। टकराना, ये ज़िवेन को भी मात नहीं देनी थी। उन्होंने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पद भी प्रदर्शित किए। उसने एक मुक्का मारा और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट से जमकर टकराया। ये धरती हिला देने वाली लड़ाई थी। बस इस टक्कर ने अकेले ही तारों के समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट कर दिया और सीधे तौर पर पूरे युद्ध क्षेत्र को शून्य में बदल दिया। खनखनाहट की आवाजें और टकराव की आवाजें अंतहीन थी। ये एक चौंकाने वाली टक्कर थी। संपूर्ण विश्व प्रचंड दानव सम्राट से त्राही त्राही कर रहा था। जोर जोर से धक्के। ये ज़िवेन कुछ कदम पीछे हट गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट अस्थायी रूप से अपने जीवन सार को जलाकर स्वर्गीय आदरणीय स्तर की लड़ाई में वापस आ गया। वह अपने चरम पर नहीं था, लेकिन वह उससे दूर भी नहीं था। यह उसके लिए स्थिति को बदलने और ये ज़िवेन को मारने का एकमात्र मौका था। ये ज़िवेन भी अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। वह जानता था कि केवल 5 और चालें शेष हैं। यदि वह इन 5 चालों से बच सका तो स्वाभाविक रूप से वह बेहतर स्थिति में होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। उसे केवल अपने सीने में बेहद उदासी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही पल मुंह से खून उगलने वाला हो। हालांकि उन्होंने इसे जबरदस्ती सहन किया। खून के इस कौर की कीमत उसे 100,000 होगी खेती के वर्ष। दूसरी ओर स्वर्गभक्षी दानव सम्राट लगातार पीछे हट रहा था। शक्तिशाली प्रतिबल ने उसके हृदय को भी लहूलुहान कर दिया। हालांकि वह इसका सामना नहीं कर सका और मुंह से खून उगल दिया। उसे तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। हालांकि खून के इस कौर ने उनकी हजारों वर्षों की खेती को बर्बाद कर दिया, लेकिन इससे उन्हें बढ़त भी मिली। वह एक बार फिर ये ज़िवेन की ओर झपटा। बस एक लात रात के आकाश में बिजली की तरह टूट गई और बेरहमी से ये ज़िवेन की ओर जा गिरी। वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन में कितने विशेषज्ञों से मिला था और कितनी खतरनाक स्थितियों का सामना किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे इस जैसी खतरनाक स्थिति कभी नहीं थी जो वास्तव में उसे मार सकती थी। टकराना। हालांकि यह किक तेज थी, अंततः ये दानव के पंखों पर लगी। ये ज़िवेन के पीछे के दानव के पंख तुरंत फैल गए और उसकी रक्षा की। हालांकि स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट की यह लात सरल लग रही थी, लेकिन इसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। बस एक साधारण किक से ये ज़िवेन के सामने दानव के पंख टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। 3 चालों में तुम 3 चालों में मर जाओगे। यदि तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है तो उन्हें अभी कहो। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। वह अपने लिए समय खरीदने के लिए स्वर्गभक्षी दानव सम्राट के दिमाग में हस्तक्षेप कर रहा था। जब विशेषज्ञों ने आपस में मारपीट की तो यह महज 1 सेकंड की बात थी। शायद यही वह सब था जिसकी उसे आवश्यकता थी। बाकी 3 चालें तुम्हारी जान ले लेंगी। जब स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने ये ज़िवेन के शब्द सुने तो वह तुरंत दहाड़ उठा। वह ये भी जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर कानून भयंकर रूप से जल रहे हैं। जलते हुए विधानों से प्राप्त प्रचंड शक्ति उनके शरीर में समाहित हो गई। फिर वह अचानक ये ज़िवेन की ओर बढ़ गया। वाह! इस हमले से शून्य का अधिकांश भाग बह गया। एक पल में ये ज़िवेन को ऐसा लगा कि वह इस शून्य में केवल इस प्रकाश को देख पा रही है। ये ब्रह्मांड के विस्फोट का प्रारंभिक बिंदु था। ये संपूर्ण ब्लैक होल में विलक्षणता थी। ये हर चीज का मूल था। ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये ज़िवेन को पता था कि यह अंतिम क्षण था। वह कैसे सावधान नहीं रह सकता था। उन्होंने भी दहाड़ लगाए। सबसे पहले उसके शरीर से एक सील शब्द निकला। फिर
ये सील शब्द एक अपरिहार्य जाल की तरह था, जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट की दिशा में दबा हुआ था। यह उसे सील करने वाला था। हालांकि ये मुहर शब्द पूरी तरह से टूटने से पहले केवल एक पल के लिए ही चला। ये स्वर्गभक्षी दानव सम्राट के हमले के लिए इससे बड़ा खतरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। समय, डोमेन, इसे मेरे पास रखो, इसे विघटित करो, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसी समय उसके शरीर में टाइम डोमेन फैल गया। एक पल में ऐसा लगा मानो सारा समय धीमा हो गया हो। यह इंच दर इंच आगे बढ़ा, लेकिन साथ ही इस शक्ति से उत्पन्न प्रकाश हर इंच आगे बढ़ने के साथ थोड़ा कमजोर होता गया। तेज और धीमा समय एक ही समय में प्रभावी हुआ, जिससे इस शक्ति की प्रगति पूरी तरह से प्रभावित हुई और इसमें देरी हुई। टाइम डोमेन को इस तरह जबरन खोलने और टाइम डोमेन का उपयोग करने से स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संसाधनों की खपत होगी। प्रत्येक सेकंड में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है। यहाँ तक कि ये ज़िवेन, जो हमेशा फिजूल खर्ची रही थी और धन की परवाह नहीं करती थी, बेहद व्यथित महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि इस समय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अंत में जब ये हमला ये ज़िवेन के सामने हुआ, तो इसमें अधिक शक्ति नहीं रह गई थी। एक हवा के झोंके में वह शून्य में बदल गया। कोई भी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के क्षण में वह भी शून्य हो जाएगी। मेरा यह मुक्का फिर से ले लो। इस समय स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट ने ये ज़िवेन के चेहरे के सामने एक और मुक्का मारा। ये ज़िवेन के पास इस मुक्के को रोकने के लिए अपने हाथों से एक क्रॉस बनाने के लिए पर्याप्त समय था। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। उसे नहीं पता था कि रास्ते में कितने तारे टूट कर गिरे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरे आकाश के ऊपर के तारे धुंधले हो गए हो। वे सभी बुझ गए थे। स्वर्ग को निगलने वाला दानव सम्राट, जो पूरी तरह से बाहर जा रहा था, बेहद भयानक था। यदि ये ज़िवेन ने उसके खिलाफ योजना नहीं बनाई होती, तो वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाता, भले ही वह अन्य सम्राटों को लापरवाही से मार सकता हो। स्वर्गीय प्रभु की कथा का बखान नहीं किया जा रहा था। इसके बजाय उसके पास वास्तव में ऐसी भयानक ताकत थी। भले ही उसके खिलाफ ये द्वारा साजिश रची गई थी, इस हद तक ज़िवेन, उसके पास अभी भी ऐसी भयानक युद्ध शक्ति थी। पीएफएफ्ट नशे में होने के बावजूद ये ज़िवेन ने मुंह से खून उगल दिया। हालांकि उनका उत्साह अचानक उठ गया। अंतिम प्रहार लड़ाई का परिणाम तय करेगा। वह स्वर्गीय भगवान का वध करने जा रहा था। उस वक्त शायद पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। हालांकि इस समय उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट, जिसने पहले ही इन अंतिम 5 चालों पर अपने सभी दांव लगा दिए थे, उसका पूरा शरीर लगभग जल रहा था। इस क्षण उसकी सारी कुशलताएं प्रकट हो गई। वह चमकदार सूरज की तरह था और उसकी रोशनी ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया। ये ज़िवेन की आंखों में चमक का एक संकेत चमक उठा। तभी अचानक उसके हाथ में एक तलवार आ गई। ये भी एक दाव हथियार था। ये ज़िवेन ने बहुत सारे विशेषज्ञों को मार डाला था और उनमें से कई ने तलवारों का इस्तेमाल किया था। वे सब उसके हाथ में थे। फिर ये ज़िवेन के हाथों में दर्जनों दाव हथियार दिखाई दिए। फिर वे सभी एक ही बार में उड़ गए और सीधे स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के सामने उड़ गए। विस्फोट। ये ज़िवेन की तेज चीख के बाद अंतहीन विस्फोटों ने तुरंत सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। उसके सामने स्वर्गभक्षी दानव सम्राट भी पूरी तरह से घिर गया था। दर्जनों दाव उपकरणों का सामूहिक विस्फोट एक भयानक बात थी। वे सभी एक ही बार में विस्फोटित हो गए और पूरी आकाशगंगा उड़ गई। आखिरकार वह मर गया। ये ज़िवेन अंततः स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट की जीवन आभा को अब और महसूस नहीं कर सका। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इस बार ये ज़िवेन को यकीन था कि स्वर्ग को निगलने वाला दानव सम्राट वास्तव में मर चुका था। उसमें जीवन शक्ति का लेशमात्र भी शेष नहीं था। दर्जनों दाव उपकरणों का सामूहिक विस्फोट कितना भयानक था।
हालांकि ये जिवेन को अभी भी यकीन था कि वह दर्जनों दाओ उपकरणों के सामूहिक विस्फोट से नहीं मारा गया था। इसके बजाय वह विस्फोट के बाद घायल हो गया था। वह अपनी आंतरिक चोटों को दबाने में सक्षम नहीं था और उनके द्वारा मारा गया था। ये जिवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मारने के लिए दर्जनों दाव हथियारों का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। यह एक अर्थ सम्राट की तरह था जो दर्जनों छद्म दाव हथियारों के साथ एक सम्राट भगवान को मारने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल असंभव था। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। इसलिए ये जिवेन ने इस तुरुप के पत्ते को पकड़ रखा था, जिसे तुरुप का पत्ता नहीं माना जाता था, और इसका उपयोग करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अंततः इसका उपयोग करने के लिए अब तक इंतजार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि स्वर्ग को निगलने वाला दानव सम्राट वास्तव में अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था, इसलिए उसने इसे एक ही बार में विस्फोट कर दिया। इसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट की आंतरिक चोटों को भी प्रभावित किया, जिससे यह एक ही बार में फूट पड़ा। अन्य सम्राट लॉर्ड्स भी पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या वह ऐसे ही सफल हो गया? वे पूरी तरह से अवाक रह गए। भले ही 1 लाख में से एक मौका था कि ये जिवेन स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को सफलतापूर्वक मार सकता था, उन्होंने सोचा कि यह एक हार वाली स्थिति होगी। हालांकि अब देखने से लगता है कि ये जिवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को एक तरफा तरीके से मार डाला था। इस प्रक्रिया के दौरान ये जिवेन वास्तव में घायल हो गए थे। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट की दुखद स्थिति की तुलना में ये बिल्कुल अतुलनीय था। अतः जलते हुए घर को लूटने का विचार तुरंत दूर हो गया। क्या मजाक! ये जिवेन की शक्ल को देखते हुए उसके लिए दर्जनों सम्राट लॉर्ड्स का वध करना आसान होगा। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ये जिवेन कुछ सांसों के बाद पहले ही अपनी चरम स्थिति में आ चुका था। यह एक सम्राट लॉर्ड की पुनर्प्राप्ति शक्ति थी। ये तो बस इतना ही दबंग था। जब तक वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था या स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट जैसी अन्य ताकतों द्वारा उसे ठीक होने से रोका नहीं गया था, वह मूल रूप से कुछ ही सांसों में अपनी चरम स्थिति में ठीक होने में सक्षम होगा और उसकी युद्ध शक्ति चार्ट से बाहर हो जाएगी। यदि इस समय कोई उस पर आक्रमण करना चाहे तो वह मृत्यु का वरण कर रहा होगा। उसके सामने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट का भौतिक शरीर धीरे धीरे पुनः एकत्रित हो गया। हालांकि वह विस्फोट से मारा गया, वास्तव में उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी। जब तक उसके भौतिक शरीर का थोड़ा सा हिस्सा था, उसे स्वाभाविक रूप से फिर से जोड़ा जा सकता था। हालांकि उसकी चरम अवस्था की तुलना में ये बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं था। ये जिवेन के लिए ये पर्याप्त था। साथ स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट का भौतिक शरीर, वह निकट दूरी पर स्वर्गीय पूज्य के नियमों का पालन कर सकता था और स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में अपनी अंतिम सफलता के लिए तैयारी कर सकता था। वह अब जितना अधिक तैयार होगा, अंत में उसके लिए स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करना उतना ही आसान होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि इस समय उसके लिए स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की प्रतीक्षा कर रहे हो। यहाँ तक कि स्वर्गभक्षी दानव सम्राट, जिसके पीछे एक शक्तिशाली जनजाति थी, को भी सृजन की दिव्य राजधानी में छिपना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आधे रास्ते पर हमला करना सबसे प्रभावी था। उनमें से कुछ ने कमजोर स्वर्गीय आदरणीय लोगों को भी निशाना बनाया, जो अभी अभी अपने स्वर्गीय कष्ट से गुजरे थे। स्वर्गभक्षी दानव सम्राट पर इसी तरह हमला किया जाना चाहिए था। अन्यथा एक स्वर्गीय पूज्य, जो सम्राट भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली था, अपनी आंतरिक चोटों से कैसे उबर नहीं पाता। यही कारण था कि उन्होंने स्वर्गीय पूज्य क्लेश को आकर्षित नहीं किया था। उसने पहले से ही अदृश्य दबाव को महसूस कर लिया था, जो हल्का हल्का समझ में आ रहा था, जैसे कि यह किसी भी समय उसे पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए प्रकट हो सकता है। स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को मारने के बाद ये जिवेन ने तुरंत मानव संप्रभु को एक संकेत भेजा।
अब न केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट, बल्कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति के अन्य सम्राट लॉर्ड्स और सम्राट लॉर्ड्स भी उसके द्वारा मारे गए थे। ये स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के लिए सबसे कमजोर समय था। अब चूंकि वह यहाँ की रखवाली कर रहा था, भले ही अन्य सम्राट लॉर्ड्स के पास गलत इरादे हों, वे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय सबकी दृष्टि में वह किसी पागल से भिन्न न था। उन्होंने कमजोरों के साथ साथ ताकतवरों को भी बार बार चुनौती दी। इससे पहले मानव कबीले ने केवल 4 प्रांतों पर कब्जा किया था और स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के खिलाफ लड़ने का साहस किया था, जिसमें 7 प्रांत थे। उस समय मानव कबीले की ताकत के आधार पर उनके पास स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति की ताकत का 5वां हिस्सा भी नहीं था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट सहित उनके पास स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति की ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकता है। हालांकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया और मार डाला। बाद में जब स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया, तो सभी ने सोचा कि भले ही वह अपने जीवन के लिए भाग न जाए, लेकिन कम से कम उसे छिपने के लिए जगह मिल जाएगी। कौन जानता था कि वह अपनी मृत्यु तक लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ स्वर्ग भक्षी दानव सम्राट को चुनौती देने आएगा। अंत में वह वास्तव में सफल हुआ। हालांकि उन्होंने बार बार ताकतवरों को हराया, लेकिन उनकी दबंग शैली को सभी ने अच्छी तरह से समझा था। न केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट, बल्कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति के सभी सम्राट लॉर्ड्स का सफाया कर दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की उसने हिम्मत न की हो। यहाँ तक कि उसने एक स्वर्गीय पूज्य को मारने का साहस भी किया, और वह सृष्टि की दिव्य राजधानी के क्रोध से नहीं डरता था। ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं किया जा सकता। ठीक इसी वजह से ये ज़िविन स्थिति को दबाने में सक्षम थी। इस समय उनकी उग्र प्रतिष्ठा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव सम्राट को ये ज़िविन के शब्द मिलने के बाद उसने तुरंत मानव कबीले के लोहे के खुरों को मुक्त कर दिया, जिसे वह लंबे समय से छुपा रहा था। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक के बाद एक खुलते गए और 2 प्रांतों की सीमा पर दिखाई दिए। मानव कबीले के लोहे के खुर और मानव कबीले की महान सेना टेलीपोर्टेशन संरचनाओं से एक अंतहीन धारा में उड़ गई। ऊंचे विशाल युद्ध जानवर और शक्तिशाली युद्ध किले एक के बाद एक प्रकट हुए। लाखों करोड़ों सैनिक भेजे गए। व्यावहारिक रूप से एक ही पल में स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति को बिना किसी तैयारी के पकड़ लिया गया। मानव कबीले के पिछले आक्रमण के कारण स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति ने मानव कबीले की दिशा में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था। हालांकि ये पूरी तरह से बेकार था। इस बार यह एक ऐसी लड़ाई थी जो मानव कबीले का भविष्य, या शायद मानव कबीले की नींव तय करेगी। इस प्रकार मानव कबीले ने मानव कबीले को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अपनी हथेली के एक थप्पड़ से मानव कबीले ने सीधे स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति की रक्षात्मक रेखा को तोड़ दिया। उस क्षमता के एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ द्वारा कार्रवाई करने के बाद की रक्षात्मक रेखा स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत हुई। ये पूरी तरह से बेकार था। इसके अलावा मानव सम्राट के अलावा फेगई कबीले के अन्य संबद्ध सम्राट भी इस हमले में मानव कबीले के साथ थे। उसी समय शी कबीले, डक कबीले, थंडर मार्शलैंड के विभिन्न कबीले और कई अन्य लोग भी हमला कर रहे थे। उन सभी को मानव कबीले का जागीरदार माना जा सकता है। इस लड़ाई का संबंध मानव वंश के भविष्य से था। इस प्रकार वे अपनी शक्ति का योगदान कैसे नहीं दे सकते थे। इस प्रकार मानव कबीले की सेना के भीतर विभिन्न कुलों की कई सहयोगी सेनाएं थीं। विभिन्न कुलों के राजा भी मानव सम्राट के आदेशों का पालन करते थे और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते थे। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। यदि ये ज़िविन हार गए थे, तो कोई नहीं जानता था कि वे अंतिम क्षण में मानव कबीले को धोखा देंगे या नहीं। हालांकि जब से ये ज़िविन विजयी हुए थे, उनके सभी पिछले अनुमान निराधार हो गए थे। अब जब ये ज़िविन ने स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को मार डाला था, तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि मानव कबीले का भविष्य असीमित होगा। इसी तरह ये ज़िविन का भविष्य भी असीमित होगा।
ऐसे सुपर विशेषज्ञ का अनुसरण करने से निश्चित रूप से उन्हें भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। इस समय वे स्वाभाविक रूप से इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। मानव सम्राट द्वारा कार्रवाई करने के बाद अन्य राजाओं ने भी उसी समय कार्रवाई की। इन राजाओं के मोर्चा संभालने के कारण स्वर्गभक्षी दानव सम्राट की सेना उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रक्षात्मक पंक्ति कितनी मजबूत थी, ये केवल अर्ध सम्राटों के खिलाफ थी। सम्राटों के लिए तो ये बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। हालांकि मानव कबीले के अचानक आक्रमण के सामने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट, जिनसे उन्हें बहुत उम्मीदें थी, प्रकट नहीं हुए। वे उन्हें हार से बचाते नजर नहीं आए। इसके बजाय मानव कबीले को 1000 मील पीछे धकेल दिया गया। कुछ ही देर में एक अफवाह फैल गई। ऐसा था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के राजाओं का वध कर दिया गया था। पहले तो उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। क्या मजाक! स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के पास न केवल वे राजा थे, बल्कि उनके पास अतुलनीय रूप से शक्तिशाली स्वर्गीय आदरणीय भी थे। उनके लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कौन करेगा? इसलिए शुरुआत में उन्होंने केवल यही सोचा था कि मानव कबीला मौत को दावत दे रहा है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यदि यह नकली था तो सम्राटों को अब तक प्रकट हो जाना चाहिए था। आखिरकार चाहे वे प्रतिक्रिया देने में कितने भी धीमे क्यों न हो, जब तक वे हारे तब तक उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। हालांकि उनमें से एक भी सामने नहीं आया। फिर तो और भी भयावह खबर फैल गई। यह न केवल कई राजा थे, बल्कि स्वर्गभक्षी दानव सम्राट भी थे, जिन्हें वे समर्थन का स्तंभ मानते थे, पूरी तरह से गिर गए थे। ये खबर अचानक से एक झटके की तरह थी। हालांकि इस खबर को अफवाह बताया गया, लेकिन इसका खंडन करने कोई सामने नहीं आया। हालांकि अर्ध सम्राट इस बात पर जोर देते रहे कि यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इसने पहले ही उनके विश्व दृष्टिकोण को विकृत कर दिया था। फिर भी पीछे से कोई समर्थन नहीं मिला। चाहे वे राजा हो या स्वर्गीय आदरणीय, उनमें से एक भी उनका समर्थन करने नहीं आया। भले ही वे इस पर विश्वास न करना चाहें, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही निष्कर्ष बन गया है, क्योंकि एक भी सम्राट ये कहने के लिए सामने नहीं आ सका कि यह सच नहीं है। इसके अलावा स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति में कई चतुर लोग थे और उनमें से सभी बेवकूफ नहीं थे। ऐसी कई चीजें थी जिनका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था, खासकर जब मानव कबीले ने अचानक हमला किया, जैसे कि उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं थी। इसके अलावा ऐसे कई राजा थे जिन्होंने आक्रमण करने की पहल की। ये स्पष्ट था कि मानव कबीला उन्हें पूरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा था। ये हार जैसी नहीं लग रही थी। इसके बजाय ऐसा लगा कि वे हार गए। इसलिए अब बचे हुए दुश्मनों का सफाया करने का समय आ गया है। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि वे क्या सोच रहे थे, चाहे वे इस पर विश्वास करने को तैयार थे या नहीं, इसे बदला नहीं जा सका। मानव कबीले के लोहे के खुरों ने सीधे आक्रमण किया और उनकी सेना हार गई। उनकी जमीन पर पहले ही मानव कबीले की सेना ने कब्जा कर लिया था। सर्वत्र युद्ध और नरसंहार की लपटें थी। अनगिनत स्वर्गभक्षी दानव जनजाति के सदस्य फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने इसे एक बार अनुभव किया था और अब वे हम इसे फिर से अनुभव करने जा रहे थे। हालांकि इस बार पिछली बार से अलग था। पिछली बार मानव जाति को पीछे हटने का मौका मिला था, लेकिन इस बार मानव जाति को पीछे हटने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। यह विनाश का युद्ध था। इससे ज्यादा उनका दिल कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि अगर यह वे होते तो उन्होंने इसे और भी बेरहमी से किया होता। उन्होंने संभवतः पूरे मानव कबीले को खा लिया होगा और उन सभी को अपने भोजन में बदल दिया होगा। यह मानव कबीला अब जो कर रहा था उससे 100 गुना या यहाँ तक कि 1000 गुना अधिक भयानक होता। मानव कबीले की घुड़सवार सेना ने कोई दया नहीं दिखाई। पहले जब स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति ने आक्रमण किया था, तो अनगिनत लोग हताहत हुए थे और उनके कबीले के अनगिनत लोग भोजन में बदल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुलों के 100 अरब लोगों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी कहा।
ये सब अभी भी उनके दिमाग में ताजा था। इस खूनी युद्ध में दोनों जातियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।